made a detailed discussion over economic environment and its significant and effects on business environment and on business organization. Now we have to, we are in dimensions of business environment, and second dimension is social environment. After economic environment, the social environment is most important, most important and influencing environment for business organization, because any organization can develop within a society, from society, by society we can say. तो किसी भी तरह का जो व्यवसाय है वो समाज के लिए, समाज के लोगों के द्वारा और समाज के बीच ही स्थापित होता है, और जब तक उसे समाज का सपोर्ट नहीं हो वो डेवलप नहीं कर सकता है. इसलिए समाज की संरचना, दिशा और दशा, समाज की सोच और समाज के लोगों की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी, देयर थिंकिंग, देयर बिहेवियर, देयर ऑर्गेनाइजेशन, समाजों का संगठन, संरचना, सोच, दशा, दिशा, सब कुछ बहुत मायने रखता है फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, और ये सोशल एनवायरनमेंट के मुख्य घटक हैं. सोशल एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट social and cultural forces within which business firms operates. जैसा कि हमने कहा है कि a business can only grow or emerge within a society. So society's culture and their other social and cultural forces, their habits, their trends, their thinking, their visions, देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है. और सोशल एनवायरनमेंट में वो सारे सोशल और कल्चरल फोर्सेस का हम अध्ययन करते हैं जिसके बीच एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना पड़ता है. उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी परफॉर्म देयर डे टू डे ड्यूटीज, देयर लाइक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डेवलपिंग सप्लाई चेन, consumer consultancy, everything going to be done within a society. So social environment has a positive and a great impact over business environment. Now we have to analyze the components of social environment. Components क्या क्या है social environment के. तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज आते हैं सोशल एनवायरनमेंट के. तो पहला है कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की गुणवत्ता से उस समाज का कितना कंसर्न है. व्हाट दे थिंक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्या दे आर एग्रेसिव टुवर्ड्स एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दे वर अनअफेक्टेड बाय दीज ऑल क्वालिटी एलिमेंट्स और क्वालिटी वे ऑफ लाइफ. तो समाज जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता के प्रति कितना संवेदनशील है, बढ़ाने के लिए कितना एफर्ट करता है, और वो जीवन की गुणवत्ता के बारे में ओवरऑल क्या सोचता है कि जीवन की गुणवत्ता किन चीजों से निर्धारित होती है, उपभोग की वस्तुओं से या सोच से. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशन वो गेट चेंज विद द टाइम पीरियड. वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, या जो अभी रामायण महाभारत चल रहा है, उसमें आप देखें कि जीवन की गुणवत्ता लोगों के विचार, आचार, व्यवहार, उनके संस्कार से मापी जाती थी. और आज के डेट में जीवन की गुणवत्ता हम जो है, हमारे उपभोग की वस्तुओं, हमारे सराउंडिंग्स, हम कैसा पहनते हैं, खाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, कैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का अवेल करते हैं, कैसा हमारा एनवायरनमेंट बन पाता है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है. तो सोशल एनवायरनमेंट जिस समाज का जीवन की गुणवत्ता के बारे में अगर एग्रेसिव सोच है, दे विलिंग टू ट्राई न्यू गुड्स, बेटर गुड्स, क्वालिटी गुड्स टू एनहांस देयर लाइफ क्वालिटी, देन वो समाज, वहाँ का समाज का एनवायरनमेंट अच्छा माना जाएगा फॉर बिजनेस पर्पस. बी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. बिजनेस इज ऑल अबाउट लाइफ. business is a supportive
टुवर्ड्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए है। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना ज्यादा होगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस उतने ज्यादा तेज होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उतने ज्यादा होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उतने ही फूलेंगे। द वैरायटी ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जीवन की गुणवत्ता, जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर बहुत कम होगी, हम लोग जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय भारत की जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 ईयर्स थी। तो उस समय पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है मोस्टली एग्रो बेस्ड था। लोग कृषि में परंपरागत विधियों से जुड़े हुए थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, फॉर देयर लाइवलीहुड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली depends upon agriculture for their livelihood, and their needs were also much shrunk regarding their livelihood. तो कृषि क्षेत्र में जीविकोपार्जन के कारण जीवन की आवश्यकताएं भी संकुचित हो जाती है। ये तो कहने का मतलब है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑल अबाउट थिंग्स वी नीडेड। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, एंड दैट इज एज्यूम एज अ गुड एनवायरमेंट फॉर बिजनेस पर्पस। थर्ड है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स। श्रम बल और कार्य शक्ति से हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, तो इसका भी समाज इसको भी शामिल करता है। अगर वर्कफोर्स के एक्सपेक्टेशन, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि अगर वर्कफोर्स जो लाभ है वो उत्पादक का एक तरह से डकैती है, श्रम के मूल्यों की डकैती है, श्रम के जो पारिश्रमिक है उसकी डकैती है। तो वर्कफोर्स को एक्सपेक्टेशन यही है कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स हैज टू बी रियलाइज दैट दे आर only a factor of production and they have to be contribute on the basis of their contribution they have to be got remuneration just। तो अगर यहाँ तक लिमिट होता है वर्कफोर्स का एक्सपेक्टेशन बाय लेबर लॉज, देन they can do better in their business organization. Next है birth and death rates. Birth and death rates in developing economy, birth rate were slightly down and death rates are also down. Whether both birth rate and death rates were higher in that type, mostly in developing economy, that type of society environment is not assumed as good, because there were uncertainty towards life, and whether there is uncertainty towards life, they cannot predict, they cannot attractive or go through for use of various goods and services which is provided by business organization. Next is population shifts.